Good morning, everyone. In the today's session, we are going to talk about the moment of inertia. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसकी यूनिट क्या है, ठीक है, कैसे हम डिफरेंट सेक्शंस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, ये सब इस पर हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स पी अबाउट अ पॉइंट is the product of the force and the perpendicular distance x between the point and the line of action of the force। तो किसी पॉइंट के अबाउट जब हमें मोमेंट लेना है तो हम क्या करते हैं, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वहाँ से इस पॉइंट तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, लोड को हम क्या करते हैं, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल गिव द मोमेंट। दिस मोमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, ये मोमेंट जो है फोर्स का फर्स्ट मोमेंट कहलाता है। इफ़ दिस मोमेंट इज अगेन मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, फिर से जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करा है उसको अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, दैट इज़ द पी इंटू एक्स। ये मोमेंट हमने पहले कैलकुलेट करा। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई this term by x, so we calculate the p x square, then this quantity is called moment of a force। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, या जिसको सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम ब्रीफली एम आई से डिनोट करते हैं। एम आई स्टैंड फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समटाइम्स इंस्टेड ऑफ फोर्स, एरिया और मास ऑफ द फिगर और बॉडी इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, तो फोर्स को कंसिडर न करते हुए हम एरिया या फिर मास, ठीक है, ऑफ द फिगर या बॉडी का हम कंसीडर करते हैं, देन द सेकेंड मोमेंट इज नोन एज द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया और सेकेंड मोमेंट ऑफ मास। तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया और सेकेंड मोमेंट ऑफ मास भी कहलाता है, बट ऑल सच सेकेंड मोमेंट्स आर ब्रॉडली टर्म्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम इस यूनिट पे या इस डिस्कशन पे यही पढ़ने जाएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन एरिया। तो सबसे पहले हम प्लेन एरिया से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम जो फिगर्स हैं उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कहते हैं। कंसिडर अ प्लेन एरिया whose moment of inertia is required to be found out। स्प्लिट अप द होल एरिया इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। तो जो पूरा एरिया है, जिसका टोटल एरिया ए है, उसको हमने एन नंबर ऑफ एरियाज पे डिवाइड कर दिया, A1 A2 A3। ठीक है, ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, तो एरियाज ऑफ द स्मॉल एलिमेंट्स हैं ये। और R1 R2 R3 क्या है, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेज ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द लाइन अबाउट विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिक्वायर्ड टू बी फाउंड आउट। तो ये क्या है, डिस्टेंसेज हैं उन एलिमेंट्स की फ्रॉम द लाइन अबाउट विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उस लाइन के अबाउट जहाँ हमने मोमेंट कैलकुलेट करना है वहाँ से ये डिस्टेंसेज हैं। तो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 क्या है, एलिमेंटल एरिया है, R1 उसकी डिस्टेंस थी। ठीक है, तो A1 R1 स्क्वायर प्लस A2 R2 स्क्वायर प्लस A3 R3 स्क्वायर। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। तो इस टर्म को हम जो है समीशन ऑफ AR स्क्वायर लिख सकते हैं। तो नाउ यूनिट्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे यूनिट्स अगर हम मीटर की बात करें या फिर लेंथ जो है सेंटीमीटर पे या मिलीमीटर पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम यूनिट एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो यूनिट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो क्या होती है, mm⁴ या मीटर⁴। मेथड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड्स हैं वो डिस्कस करते हैं। द मोमेंट ऑफ inertia of a plane area may be found out by any of the following two methods। या तो आप राउथ्स रूल का यूज़ कर सकते हैं या फिर इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जो राउथ्स रूल है इज़ यूज फॉर फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन एरिया और बॉडी ऑफ द यूनिफॉर्म थिकनेस। तो जो राउथ्स रूल है, राउथ्स रूल स्टेट्स if a body is symmetrical about the mutually perpendicular axis, then the moment of inertia about any one axis passing through its center of gravity is given by the A into S upon 3 for the square or rectangular lamina, for the circular और elliptical lamina A into S upon 4। और वैसे ही हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेरिकल के लिए A into S upon 5। A है एरिया ऑफ द प्लेन एरिया, मास ऑफ द बॉडी एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू सेमी एक्सिस, sum of the squares of the two semi axis other than the axis about which the moment of inertia is required to be found out।
This method has only academic importance and is rarely used in the field of science and technology nowadays. The reason for the same is that it is equally convenient to use the method of integration for the moment of inertia of a body. ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम रेयरली यूज करते हैं राउथ्स रूल का। हम जो है मैक्सिमम जो यूज करेंगे वो इंटीग्रेशन मेथड है, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय इंटीग्रेशन, ठीक है, तो आप जो है डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, जब आप ये पूरा लेक्चर देखेंगे तो आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की वो सॉल्व कर सकते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया में ऑल्सो बी फाउंड आउट बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन एज डिस्कस बिलो। कंसीडर अ प्लेन फिगर, ये एक प्लेन फिगर है, ठीक है, whose moment of inertia is required to be found out about x axis and y axis as shown in figure. Let us divide the whole area into a number of strips. इस पूरे एरिया को हम नंबर ऑफ स्ट्रिप्स पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। डी है एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एक्स है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्ट्रिप ऑन एक्स एक्सिस, वाई है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्ट्रिप ऑन वाई एक्सिस। तो वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप अबाउट वाई एक्सिस क्या हो गया, डी ए इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स और वाई ये क्या है, डिस्टेंसेस हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस एलिमेंटल एरिया। ठीक है, एक क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग है और दूसरा वाई के अलोंग। वी नो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या आपका सी जी है। ठीक है, तो क्या होगा डी ए इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो dA into x square represent the moment of inertia about y axis. Now the moment of inertia of the whole area may be found out by integrating above equation. ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर दें तो हम पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे सम डी ए इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली एक्स एक्स के अबाउट की हो जाएगा समेशन ऑफ डी ए इंटू वाई स्क्वायर। इन द फॉलोइंग पेजेस we shall discuss the application of this method for finding out the moment of inertia of the various cross sections। ठीक है, वेरियस क्रॉस सेक्शन के लिए हम एम आई फाइंड आउट करेंगे। तो आप इसकी बजाय आप समेशन के बजाय इंटीग्रेशन कर सकते हैं और उस पर आप लिमिट लिखेंगे। ठीक है, चाहे वो आपका अगर एक्स एक्सिस की बात है तो लिमिट लिखेंगे, वाई की बात होगी तो आप वाई की लिमिट मेंशन करेंगे। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगल सेक्शन, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिगार्डिंग। Consider a rectangular section ABCD as shown in figure whose moment of inertia required to be found out। तो ABCD ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है, एक्स एक्सिस है यहाँ पे सोन, वाई एक्सिस भी सोन है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। नाउ कंसीडर अ स्ट्रिप, सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं स्ट्रिप को। ठीक है, जिसकी डी वाई थिकनेस डी वाई पैरेलल टू द एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है, तो डी वाई थिकनेस है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के अलोंग। नाउ कंसीडर स्ट्रिप पी क्यू ऑफ थिकनेस डी वाई पैरेलल टू द एक्स एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस वाई फ्रॉम इट एज सोन इन फिगर। तो ये जो स्ट्रिप है पैरेलल है एक्स एक्सिस के अबाउट और थिकनेस है डी वाई। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या हो जाएगा, डी वाई इंटू जो विड्थ है बी। तो वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप अबाउट द एक्स एक्स एक्सिस, एरिया इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई क्या है एक्स एक्स एक्सिस से इस स्ट्रिप के सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस है। तो एरिया इंटू वाई स्क्वायर, तो एरिया इज बी इंटू डी वाई इंटू वाई स्क्वायर, तो बी वाई स्क्वायर डी वाई। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सेक्शन में बी फाइंड आउट बाय इंटीग्रेटिंग द अब इक्वेशन फ्रॉम द होल लेंथ ऑफ द लेमिना। ठीक है, पूरी लेंथ के लिए हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो moment of inertia of the whole section may be find out by integrating the above equation for the whole length of the lamina from minus d by 2 to प्लस डी बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है वाई डेप्थ है, ये वेरी कर सकती है। तो जो एक्स एक्सिस से नीचे की जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव में ले रहे हैं और इससे ऊपर की जो डिस्टेंसेज हैं वो क्या है पॉजिटिव में कंसीडर कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, एक्स एक्सिस कहाँ पे होगा, जीरो पे हो गया। ठीक है, तो जो
एक्स एक्सिस से बॉटम लाइन है वहाँ तक की डिस्टेंस क्या है -d/2 है, और जो टॉप लाइन है ए बी वहाँ तक की डिस्टेंस +d/2 है। तो ये क्या है, स्ट्रिप जो है मूव कर सकती है, ठीक है, यहाँ से लेके ऊपर तक। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो आई एक्स एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन -d/2 टू +d/2 b इंटू b/y²dy। ठीक है, b क्या है, कांस्टेंट है, विड्थ तो इसकी फिक्स है, तो b हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन -d/2 टू +d/2 y²dy। तो b इंटू y³ 3, ठीक है, इसकी जो लिमिट है -d/2 टू +d/2 b इंटू, ठीक है, d/2 का क्यूब/3 माइनस d -d/2 का क्यूब/3। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो ये क्या आ गया, b/d³/12। तो मोमेंट अबाउट द एक्स एक्स एक्सिस इज द bd³/12। ठीक है, जिसपे b क्या है, ये विड्थ है, दिस इज द b विड्थ, और जो डेप्थ है ये है। ठीक है, अब हमें अगर वाई एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है ऐसे ही, तो हम वाई एक्सिस के अबाउट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/b³/12। तो आई एक्स एक्स के अबाउट क्या है, bd³/12, और आई वाई वाई के अबाउट क्या है, d/b³/12। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस है। जब आप एक्स एक्सिस के अबाउट करेंगे तो जो क्यूब करना है वो किस टर्म का करना है, जो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो एक्स एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर क्या है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसके अबाउट क्या है परपेंडिकुलर, ये जो डी डिस्टेंस है। तो आप क्या करेंगे, b/d³/12 करेंगे तब। ठीक है, और जब वाई वाई एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, जो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे b विड्थ है वाई वाई एक्सिस के अबाउट, तो आप तब क्या करेंगे, d/b³/12। दिस इज अबाउट द वाई वाई एक्सिस। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ये यूज करना होता है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। क्यूब इज टू बी क्यूब इज टू बी टेकन ऑफ द साइड विच इज एट राइट एंगल्स टू द लाइन ऑफ रेफरेंस। तो लाइन ऑफ रेफरेंस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी या जो भी साइड होगी उसका क्यूब करते हैं हम, चाहे वो एक्स एक्सिस के अबाउट लें या वाई वाई एक्सिस के अबाउट लें। नाउ द क्वेश्चन, find the moment of inertia of the rectangular section 30 mm wide and 40 mm deep about the x axis and y axis। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स एक्सिस के अबाउट कहते हैं bd³/12, डिस्टेंस इज गिवन है b30, डेप्थ क्या है 40 mm, तो 30 × 40³ / 12, तो 160 × 10⁻³ और आई वाई वाई क्या है, d/b³/12, तो ये कितना आ रहा है 90 × 10⁻³ mm⁴। तो वाई वाई के अबाउट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, और एक्स एक्स के अबाउट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। कंसीडर अ हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन इन विच ए बी सी डी इज अ मेन सेक्शन एंड ई एफ जी एच इज द कटआउट सेक्शन एज सोन इन फिगर। तो ए बी सी डी क्या आपका मेन सेक्शन है, ई एफ जी एच क्या आपका कटआउट सेक्शन है, बी है विड्थ ऑफ द आउटर रेक्टेंगल, और स्मॉल डी है डेप्थ ऑफ द आउटर रेक्टेंगल, और जो b1 और d1 है करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर द कटआउट रेक्टेंगल। ठीक है, तो हॉलो के लिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप जो है ए बी सी डी के लिए फाइंड आउट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर जो हमारा इनर पोर्शन है ई एफ जी एच इसके लिए फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारा बड़ा साइज है उसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका जो हॉलो है उसके लिए कैलकुलेट हो जाएगा। तो वी नो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल ए बी सी डी अबाउट द एक्स एक्स एक्सिस b/d³/12 एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कटआउट रेक्टेंगल वो क्या हो जाएगा, b1d1³/12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट द एक्स एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगल ई एफ जी एच। तो b/d³/12 माइनस b1d1³/12, तो यहाँ से वाई वाई भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, d/b³/12 माइनस d1b1³/12। This relation holds good only if the center of gravity of the main section as well as that of the cutout section coincide with each other। ठीक है, जो ये हमने कैलकुलेशन करी है ये तभी होल्ड करता है अच्छे से जब
दोनों सेक्शंस का जो सी जी है वो एक ही पॉइंट पे है। जैसे हमारा जो बड़ा ए बी सी डी रेक्टेंगल है उसके लिए भी सी जी ये पॉइंट था, ठीक है, और जो हमारा इनर कटआउट सेक्शन है उसके लिए भी क्या था, सी जी ये था। तो ये रिलेशन तभी अच्छे से होल्ड करता है। तो हमने आज के इस लेक्चर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके बारे में दो प्रॉब्लम्स पढ़ी, पहले रेक्टेंगल सेक्शन के लिए फिर हॉलो रेक्टेंगल सेक्शन के लिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। दी दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।